नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 7 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। और यहाँ पे जो बच्चे पहले शिफ्ट में बता रहे थे कि भाई जीके की लेवल काफी बढ़ा दी गई है और जो है आपके फैक्ट से क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पे 8 क्वेश्चन मिले हैं, 8। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट से मिले हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? बताए हैं प्रैक्टिस सेट में कनिष्क और कृष्णदेव राय, ये दोनों का वंश पूछा जाता है। तो कृष्णदेव राय जो है आपका तुलुव वंश का है और कनिष्क जो है ये आपका कुषाण वंश का है। ये विजयनगर साम्राज्य से है आपका कृष्णदेव राय। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कुषाण वंश राइट आंसर करके आना था कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में एक क्वेश्चन और आपसे एग्जामिनर कर लेता है कि भारत में सिल्क मार्ग के खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कनिष्क को दिया जाता है। आपका चारों बौद्ध संगति में से चौथा यानी लास्ट वाला आपको याद होगा, ये कुंडलवन कश्मीर में होती है कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है, तो ये तीनों ही बात कनिष्क के रिगार्ड में जरूर याद रखेंगे जिनको कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में देने वाले हैं। तो इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? गिनते जाइए पीडीएफ का सवाल। पहला गया टी साला बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। ये भी पीडीएफ में है, आपको ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना नृत्य है और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है ये भरत मनु के द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ से जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। हालांकि अग्नि नृत्य जो है लोक नृत्य भी है जो राजस्थान का है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे और ये विस्तृत रूप से तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये सब शास्त्रीय संगीत भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकारों में से प्रमुख है। इसके अलावा सितारा देवी ये आपका कथक से संबंधित है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न, केरल के त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में कौन जीता? देखिए केरल का उपचुनाव पूछा था, इससे पहले त्रिपुरा राज्य का उपचुनाव पूछा था। तो उपचुनाव से क्वेश्चन फिर से आने लगे हैं। ठीक है, और जो स्टेट बच गया है वहीं से पूछेगा। यूपी से पूछ लिया, बिहार से पूछ लिया, त्रिपुरा से पूछ लिया, केरल से पूछ लिया, महाराष्ट्र से पूछ लिया, ओडिशा से पूछ लिया। इसके अलावा जहां का आपका बच गया है वहां से क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ठीक है, तो केरल के त्रिपुरा से जो पूछा गया उपचुनाव में ये आपका उमा थॉमस जीती थी। तो उमा थॉमस राइट आंसर करके आना था। कर्नाटक के बेंगलुरु में किस प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया है? तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। दोस्तों देखिए ये भी पीडीएफ में है। ये कैसे पीडीएफ में? आप टेलीग्राम पेज पे जाइए, मैंने स्टेच्यू का सारा वीडियो बना दिया है। ये आपका जो है स्टेच्यू, जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये आपका गुजरात में है। स्टेच्यू ऑफ जो आपका अभी अभी इक्वलिटी बना है ये हैदराबाद में रामानुजाचार्य का है। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज ये आपका महाराष्ट्र के लातूर में है, भीमराव अम्बेडकर साहब का। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये आपका बेंगलोर में है, कर्नाटक में। तो ठीक है, तो ये आप जो है पेज पे पहुंच जाइएगा, आपको स्टेच्यू से संबंधित एक होल वीडियो मिल जाएगा। व्यू बेशक बहुत कम होंगे लेकिन आपके काम की होगी, देख लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया कि वेंकैया नायडू को रिप्लेस करके किसे उपराष्ट्रपति बनाया गया? तो ये आपका पीडीएफ का है। ये जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब के बारे में मैंने बताया था कि इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और पश्चिम बंगाल में वर्तमान राज्यपाल जो है आनंद बोस साहब को डिप्यूट कर लिया गया है। ठीक है, और ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति है। ये बात भी क्रम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और 15वें जो है अभी प्रेसिडेंट का क्रम चल रहा है। जगदीप धनखड़ साहब जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, ये बात तो बता ही दिया। क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनते हैं शुरू में वो किसी न किसी राज्य के राज्यपाल जरूर रहते हैं, ऐसा अब तक देखा गया है। जैसे आप द्रौपदी मुर्मू साहिबा को ही ले लो, ये झारखंड के राज्यपाल थी। इससे पहले प्रतिभा देवी पाटिल सिंह को ले लीजिए, जो पहला महिला राष्ट्रपति थी, वो भी राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है ना। इसके अलावा रामनाथ कोविंद को ले लीजिए, ये भी राज्यपाल रह
रह चुके हैं। तो ये जो भी आते हैं इन पोस्ट पे ना, वो पहले राज्यपाल कहीं रहते ही रहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 300 का है, ये भी पीडीएफ का है। बार बार चिल्ला चिल्ला के समझाया मेरे भाई कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 है। ऐसा क्यों? तो ऐसा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300 के ए में विधिक अधिकार या इसे ही कानूनी अधिकार कहते हैं, इस रूप में रखा गया है। और आज ये छपा ना तो छपता ही रहेगा, साथ में रहोगे फायदा में रहोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 300 ए हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार विधिक अधिकार के रूप में वर्णित है, तो संपत्ति का अधिकार इसमें रखा गया है। इस प्रकार से आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, जले पर नमक छिड़कना मुहावरा का सही अर्थ। अब दोस्तों पहले से ही आग लगी हो और उसमें आगे कोई और पेट्रोल डाल दे तो उसे बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना, हाथ खाली हो और कोई बोलो चलो पिक्चर देखने तो जले पे नमक छिड़कना। जैसे कर्ज पहले से ही किसी से ले लिया है और कर्ज जिससे लिए है कर्ज का पैसा मांगने आया है, उसी समय अपना दोस्त आया और बोला चलो पार्टी करते हैं, तो इसे बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। फुटबॉल मैदान की लंबाई पूछा गया था, तो फुटबॉल मैदान की लंबाई पहले भी पूछा गया था, ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। फुटबॉल की, क्रिकेट की, सबकी पूछी गई है। तो फुटबॉल की जो होती है अंतरराष्ट्रीय मैच की, ये 100 से 110, कहीं कहीं 90 से 110 भी मीटर आपको मिल जाएगा। तो जैसा ऑप्शन में रहा होगा इसके रेंज में वही राइट आंसर होगा। इसके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछा जाता है तो 2.44 मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन कोई नया नहीं, ये भी क्वेश्चन जो है पुराना है। फीफा जो है ये 2022 वाला आपके कतर में हुआ था, विजेता आपका अर्जेंटीना रहा था, उप विजेता आपका फ्रांस रहा था। 2018 वाला का जो फीफा का विजेता है ये आपका फ्रांस रहा था और 2018 में उप विजेता जो है क्रोएशिया रहा था। क्रोएशिया के बारे में क्या है भाई लेटेस्ट न्यूज, तो ये यूरो मुद्रा अपनाने वाला जो है 20वां कंट्री बना है क्रोएशिया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आगामी फीफा जो 2026 में होगा ये मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के अंदर होगा। फीफा जो वर्ल्ड फीफा जो होगा अभी महिला वाला, ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होगा। अंडर 20 फीफा का मैच भी 2023 के अंदर होना है, ये आपका इंडोनेशिया के अंदर होगा। तो सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखेंगे। फीफा के रिगार्ड में गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर भूल गया, उसे सब कुछ याद ही रहता है। तो गोल्डन ग्लव्स जो दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को दिया गया है और गोल्डन बूट एम्बाप्पे को दिया गया है, ठीक है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा समुद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो सागर ये सब जो होते हैं आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है ना। इसके अलावा टेबल टेनिस की लंबाई भी पूछी थी। आज स्पोर्ट से पहले भी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक इंडियन सुपर लीग, एक केटीएल पूछा गया था। इसमें भी 2 जो है स्पोर्ट से पूछा गया, उसमें एक सुल्तान जौहर कप भी पूछा गया था पहले शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में 274 सेमी जो है आपका टेबल टेनिस की लंबाई होती है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 152.5 सेमी जो है चौड़ाई होती है। टेबल टेनिस जो है ये आपका चाइना का राष्ट्रीय खेल भी है, जैसे यूएसए का खेल बेसबॉल है। आपके एग्जाम में पूछा गया है यूएसए का खेल क्या है, तो बेसबॉल है राष्ट्रीय खेल, ठीक है। जूडो कराटा जो है जापान वगैरह के है। टेबल टेनिस जो है आपका कहाँ का है, चाइना का है। इंडिया का क्या है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2022 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये शरद कमल को टेबल टेनिस ही खेलते हैं ये, और इन्हें दिया गया है। एकलौता आदमी है जो इस बार का जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा बादल का पर्यायवाची शब्द भी पूछा गया था, ये भी पीडीएफ में है। जलद, मेघ, जलधर, ये सब जो है आपका बादल का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द मैं अपने मन से रख लिया हूँ। कमल का होता है नीलज, नीरज, पंकज, जलज, ये सब जो है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। बीसू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी केरल, पीडीएफ में है, कल के पीडीएफ में जी, है ना, आज सवेरे दे दिया था 8 बजे सवेरे, है ना। तो बीसू त्योहार जो है ये आपका केरल में मनाया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया था त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू केरल में मनाया जाता है। ओनम केरल में मनाया जाता है। मारमोक्कली, कथकली, ये सब केरल से संबंधित जो है नृत्य महोत्सव और जो है आपका डांस का प्रकार है। अगला जो केरल का जो है आपका मुख्यमंत्री भी यहाँ पे लगे हाथ बता दूं, क्योंकि भाई हो सकता है कि केरल राज्य को आज बहुत ज्यादा टारगेट किया है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री पूछा जाए तो केरल के मुख्यमंत्री जो है ये वर्तमान में आपका पिनरई विजय है और जो राज्यपाल है श्री आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा,
और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें, क्योंकि आगामी समय में आप यदि दिल्ली HCM एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मैं प्रॉपर एक एक वीडियो रोजाना प्रोवाइड कराऊंगा। और MTS का तो जोरदार तैयारी कराने वाला हूं भाई। जो आदमी सब पूरा क्लास मेरा अटेंड करेगा तो उसे जो है GK GS के अंदर 90% एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराने की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और आप लोगों में से अगर किसी का एग्जाम है और मैथ का कुछ क्वेश्चन याद है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है जो मैथ में थोड़ा सा उनको लगता है तो जो है मैथ की वीडियो डिमांड कर रहे हैं। प्रश्न अब तक 6 से 7 ही प्राप्त हो पाए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि 6-7 प्रश्न का ही मैथ का वीडियो बनाया जाए। तो कुछ याद हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।